फरमाते हैं खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी, जिन्हें तुम सैयद कहते हो वो सैयद जो है ना वो सादात मेरी पीठ से बने हैं, मेरी सुल्ब के फैजान से निकले हैं। आका फरमा रहे हैं मेरी पुश्त के फैजान से सैयद ज़ादे अल्लाह अकबर मेरे शहजादगान निकले हैं। अब जरा तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था नाजरीन, ये जो वालिद है ये जो वालदा है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने इनसे तुम्हारी जन्नत को जोड़ दिया है, आपकी आखिरत को तुम्हारे माँ बाप से जोड़ करके रखा है। बोलो जोड़ के रखा कि नहीं रखा है? माँ बाप से तुम्हारी आखिरत को जोड़ दिया, बाप से तुम्हारी आखिरत को जोड़ दिया, माँ से तुम्हारी आखिरत को जोड़ दिया। लेकिन अफसोस है जिनसे हमारी आखिरत जुड़ी हुई है हमने उनको भुला करके रख दिया है। अल्लाह अकबर, हम लोग रात के मुसाफिर में मैं कह रहा था, अल्लाह अकबर जब जलसे से फारिग होकर रात में सफर करते हैं, जब अल्लाह अकबर सिग्नल पे जाके गाड़ी के ब्रेक लगते हैं, एक बूढ़ा आकर के शीशे की तरफ हाथ करता है, वो भीख चाहता है भीख। अफसोस होता है उस वक्त क्या इसकी औलाद नहीं है, इसकी भी तो औलाद होगी, इसने भी तो अपनी जवानी उनके लिए गुजारी होगी, इसने भी तो उनके लिए पागलों की तरह दीवानों की तरह दौड़ दौड़ के भाग भाग के कमाया होगा, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। आज इसकी औलाद कहां चली गई? क्या इसकी औलाद फकीर है? क्या उसकी औलाद मफलूज है? क्या इसकी औलाद मोहताज है? क्या इसकी औलाद नंगी है? क्या इसकी औलाद भूखी रहती है? पता चला नहीं मौलाना, इसकी औलाद बहुत बड़ी अमीर है, एसी रूम में जिंदगी गुजारती है, एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, उम्दा सवारियों में चलते हैं, अच्छे बंगलों में रहते हैं। मैंने कहा आग लगे ऐसे बंगलों में, अल्लाह अकबर, जिसमें बाप के लिए चार पाई न मिल सके, आग लगे ऐसी दौलत में जो यारों के काम आए, जो दोस्तों के काम आए। आज मेरी कौम का नौजवान जब होटल पे डिनर के लिए जाता है 2000 रुपए दे, 2000 का बिल दे करके आता है, लेकिन अफसोस उसी नौजवान के पास बाप की दवाई के लिए कोई पैसा नहीं है, यारों के लिए अल्लाह अकबर उसकी पॉकेट में पैसा है, उसके वैलिड में पैसा है, लेकिन बाप की इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं। असीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये रातों में फुटपाथ पे बैठने वाले बूढ़े माँ बाप और जालिम बेटे, तूने अपने बाप को घर से नहीं निकाला है, बल्कि खुदा की रहमत को घर से निकाल दिया है, खुदा की रहमत को घर से निकाल दिया है। आज कौन सा ऐसा जवान है जो ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं गुजार रहा? अल्लाह अकबर कबीरा, चलने के लिए 4 व्हीलर गाड़ी, चलने के लिए सफर के लिए 2 व्हीलर गाड़ी, अल्लाह अकबर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 1 लाख प्लस मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5 लाख के अल्लाह अकबर कबीरा मोबाइल चलाते हैं, लेकिन सबसे बात करते हैं, उस मोबाइल से सब पे गपशप करते हैं, यारों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन अगर बात नहीं करते तो बाप से बात नहीं करते। अगर दोस्त की मिस कॉल आ जाए फौरन उसको वापस करेंगे, बाप की कॉल आ रही है तो उसको काट रहे हैं, माँ की फोन आ रहा है तो उसको काट रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन बाप से बात करने के लिए टाइम नहीं। कहानी तो बहुत सादा है, लेकिन मेरे माशरे की दुखती नब्ज है, पेश कर रहा हूं, समात फरमाए। एक बूढ़ा अल्लाह अकबर कबीरा, एक दुकानदार मोबाइल वाले के पास पहुंचा और जाकर के कहा, बेटा ये देखो मेरा मोबाइल और मुझे बताओ इसके अंदर खामी क्या है। उस नौजवान ने, शॉपकीपर ने मोबाइल को लिया, कहा बाबा तुम्हारी बैटरी भी चार्ज है, बाबा तुम्हारे मोबाइल में सिम कार्ड भी मौजूद है, बाबा तुम्हारे सिम कार्ड की रेंज भी हाजिर है। अल्लाह अकबर कबीरा, बूढ़ा मोबाइल को वापस लेता है, हाथ में लेकर के मोबाइल कहता रोते हुए, बेटे जब मेरा मोबाइल ठीक है, जब इसकी बैटरी चार्ज है, इसका सिम कार्ड मौजूद है, उसके नेटवर्क भी मौजूद है, ये तो बता जब मोबाइल ठीक है तो इस पर मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती है, इस पर मेरे बेटे का फोन क्यों
नहीं आता है। मैं पूरा पूरा दिन कान पे लगा करके बैठा रहता हूँ, अब आएगा बेटे का फोन, अब आएगा बेटे का फोन। लेकिन ये बेटा इतना बड़ा बेगैरत है, ये कहता बाप ने मेरे साथ ना इंसाफी की है। मैंने कहा कौन सी ना इंसाफी की है? क्या यही ना इंसाफी है जिस दिन तूने कलाम किया था, तेरे बाप ने मिठाई तकसीम की थी कि मेरा बेटा बोलने लगा, उसे नहीं पता था यही जबान एक दिन मुझ पे चलेगी, यही जबान मुझे गालियां देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कि यही ज्यादती है जब तुम बीमार हुए थे, तुम्हारा बाप तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर के गया था, जब तुम्हें एडमिट कर दिया था, अल्लाह अकबर कबीरा, तो तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने रो रही थी, तुम्हारा बाप अस्पताल के कोने में छुप छुप करके रो रहा था और डॉक्टर से कह रहा था अगर मकान में बिकेगा तो मैं बेच दूंगा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या इसी का नाम ज्यादती है? जब ईद के दिन तुम अच्छे कपड़े पहन के आए, जब तुम अच्छे जूते पहन के आए, तुम उम्दा नफीस लिबास पहन के आए, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हें देख करके मुस्कुरा रहा है, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हें देख करके खुश हो रहा है। अरे औलाद निकम्मी भी हो, अगर औलाद निखट्टू भी हो, कुछ ना कमाए, घर में ऐसे ही आती जाती रहे, बाप का अपनी औलाद का आना जाना ही बाप को बड़ा अच्छा लगता है। बाप नाश करता है मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे 4 बेटे मेरा सहारा बनेंगे। जब छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कहता तुम जमीन नहीं ले रहे, तुम प्लॉट नहीं ले रहे, वो कहता मैं तो 4 गोलकें पाल रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे भोले भोले जुमले अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आज जब तुम बड़े हुए हो तो तुमने बाप को छोटा कर दिया, जब आज तुम ऊंचे हुए हो बाप को नीचा कर दिया। ये पूरी जिंदगी तुम्हारा बाप तुम्हें ऊंचा देखने के लिए नीचा होता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बाप का जिगर है, ये बाप का सीना है, बाप का सीना। औलाद को अच्छे कपड़ों में देख करके मुस्कुरा रहा है, अच्छे जूतों में देख करके मुस्कुरा रहा है। कहा हमारे कारी साहब ने हाथ पकड़ के, बुजुर्ग ये तो बताओ तुम्हारे पैरों में फटी जूती है तब भी तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे जिस्म पे फटे हुए कपड़े हैं, गर्दो गुबार से अटे कपड़े हैं, तब भी तुम मुस्कुरा रहे हो। बूढ़ा जवाब देता है देख नहीं रहे, मेरे सामने मेरा नूरे नजर खड़ा है, मेरे सामने मेरा लखते जिगर खड़ा है, मेरे सामने मेरे जिगर का पारा खड़ा है। इस अपने बेटे के पैरों में अच्छे जूते देख करके मैं अपने पैरों की फटी जूती भूल चुका हूँ। मैं अपने बेटे के जिस्म पे उम्दा लिबास देख करके अपने जिस्म का फटा लिबास भूल चुका हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। खुदा की कसम बहुत तड़पोगे, बहुत तड़पोगे। जिस दिन बाप चला गया ना, कोई सीने लगाने वाला भी ना मिलेगा। ना समझे कि हम दुनियादार हैं तो हमें ही बाप की जरूरत है। पूछें हुजूर सुहेल मिल्लत बैठे हैं, पूछें कितनी याद आती है हुजूर ताहिर मिल्लत की। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पीर साहब की वालदा का जब विसाल हुआ तो माँ की कब्र से लिपट के चिमट के रो रहे थे। फतवे लगाने वाले फतवे लगा देंगे, लेकिन यहाँ कोई फतवा नहीं लगा सकता। सबका इत्तिफाक है, बाप की कब्र भी चूमना सबके नजदीक जायज है, माँ की कब्र भी चूमना सबके नजदीक जायज है। हजरात वो अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे। उनके चाहने वाले बहुत थे, उनके हाथ पे बिके हुए बहुत लोग थे, बहुत उनके मुरीद थे। वो कहने लगे हजरत आप इतना रो रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। तो पीर जवाब दे रहे मुरीदों से, कह रहे हैं कि आज तुम्हारे लिए मैं मौजूद हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ नहीं रही है। जब कोई परेशानी तुम पे आती थी, मैं माँ के कदम जाके चूमता था। मेरी माँ के कदम चूमने की बरकत से अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को भी दूर कर देता। आज तुम पे परेशानी आएगी, तुम कहोगे दुआ के लिए तो मैं अफसोस किसकी कदम जाकर के चूमूंगा। खुदा की कसम सबको जरूरत है। हजरात कितना ही बड़ा आलिम हो, कितने ही बड़े पीर हो, उन्हें मालूम है हमारी जन्नत हमारे
बाप से जुड़ी हुई है, हमारी जन्नत हमारी माँ से जुड़ी हुई है। खुदा की कसम, खाने काबे में भी मर जाओगे तवाफ करते करते। अगर माँ को नाराज किया है तो तुम जहन्नम में जाओगे। अगर बाप तुमसे नाराज है तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ बाप के कदमों से जोड़ दी है। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि उससे अल्लाह राजी है? कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आपको ये जांचना हो अल्लाह राजी है या नाराज है, तो अपने बाप के कदमों में आकर के बैठ जाओ। अगर बाप तुमसे तुम्हारा खुश है तो तुम दावे के साथ कह सकते हो हमसे अर्श का रहमान राजी है। हुजूर फरमाते, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। रब की रजा में बाप की रजा है, रब की नाराजगी में बाप की नाराजगी है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, जिस बेटे ने अपने बाप के तलवों को सिर्फ एक मर्तबा चूमा, अल्लाह ताला उसकी 10 साला नफली इबादत पर उसके इस अमल को भारी कर देता है। 10 साला नफली इबादतों से वो नहीं मिलता जो बाप के कदम चूमने से मिलता है, जो माँ की अल्लाह अकबर कदम बोसी करने से मिलता है। हजरत दाता हिजवेरी कहते हैं, तसव्वुफ के अल्लाह ने बड़े बड़े इमाम पैदा किए। उन बड़े इमामों में एक इमाम का नाम हजरत बायजीद बुस्तामी है। जानते हैं 11 साल बुस्ताम के जंगल में रहे, पत्ते चबाते रहे, पत्ते दरिया का पानी नोश करते रहे, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में। 11 साल के बाद जब अपने घर को वापस आए, रात का वक्त था, दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए, दस्तक देना चाहते थे। अंदर से उनके जमीर की आवाज आई, बायजीद 11 साल से तुमने माँ को सुख न दिया है तो दुख भी मत दो, अल्लाह अकबर खड़े रहो। रात का आखिरी पहर हुआ, उनकी वालदा नमाज तहज्जुद के लिए बेदार हुई। जैसे ही घर की नाली से पानी बाहर निकला, दस्तक दी, दरवाजा खुला, हजरत बायजीद ने सलाम किया। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी वालदा के कदम को चूम के बोले, अम्मी जिस तरह घर से गया था उसी तरह वापस आया हूँ। मैं जलवे हुजूरी हासिल करना गया था, जलवे हुजूरी से महरूम ही लौटा हूँ। इतना सुनना था। उनकी वालदा हाथ उठा करके कहती है, हे अल्लाह मेरे बेटे को मकसद में कामयाबी दे दे, इसको जलवे हुजूरी अता कर दे। उलमा ने लिखा है उनकी माँ के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आए थे, अल्लाह ने उनको कामयाबी से हमकिनार फरमा दिया था। ये माँ की दुआ है, खुदा की कसम। जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, उसी तरह माँ की दुआ उसके बच्चों के हक में कबूल होती है। आज माँ बाप हैं, उनकी कदर नहीं करते। जिनके हैं नहीं वो चाहते हैं होते तो खिदमत करते, वो सोच रहे होते तो कदम चूमते, वो सोचते होते तो बाप के हाथ चूमता। जिनके हैं वो पास बैठने तैयार नहीं है, जिनका बाप जिंदा है वो उसे खिलाने तैयार नहीं है, जिनका बाप हयात है वो ईद के दिन पहले उसे कपड़ा देने तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ पहले बाप को खिलाओ, पहले बाप को पहनाओ। ये माए माए खुदा की कसम, इनके जाने के बाद तुम्हें कोई सीने लगाने वाला ना होगा, इनके जाने के बाद तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला ना होगा। गरम गरम खाना खाने वालों, पता है जब बच्चे यतीम हो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो होटलों पे जाकर के झूठे बर्तन धोते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, माए नहीं होती तो बच्चे महरूम हो जाते माओ के प्यार से, दर दर की ठोकरें खाते हैं। उन्हें गरम खाना नहीं, उन्हें ठंडा खाना भी नहीं मिलता। आज गरम खाना खाते हो, गरम खाना खा के उजले कपड़े पहन के माँ को आंखें दिखाते हो। एक शायर ने कहा था, माँ थी तो बड़े ऐश की जिंदगी थी, माँ के जाने के बाद हालत ये हो गई। वो कहते हैं ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लब सी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा हो के रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। ये सच है, ये हकीकत है। जितने लोग अपनी माओ से सच्चा प्यार करते हैं वो एक एक हाथ उठा करके जरूर सुभान अल्लाह बोले। हर एक को बोलना चाहिए, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो कहते हैं अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया,
चंदा भी है यहाँ, सूरज भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। ये सच है, हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। आज की ये महफिल हमें दावत दे रही है इस बात की तरफ कि अपने बाप के साथ उनकी जिंदगी में भी हुस्न सुलूक से पेश आओ और उनके जाने के बाद भी हनीफ वाहिदी की तरह पेश आओ। हनीफ वाहिदी, ये जो तुमने जलसा सजाया है खुदा की कसम, इसमें तुम्हारा कमाल है और तुमसे बड़ा कमाल हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला के मुरब्बी वालिद माजिद हुजूर ताहिर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तुम पे करम है कि वो तुम्हें इस रास्ते पे लगा करके चले गए। अल्लाह 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 का 5 फरवरी को अपने बाप के लिए इसाले सवाब करते रहना सुभान अल्लाह। ये सैयदजादे हैं जो तुम्हें दुनिया में भी तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं और आखिरत में भी तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। ये तुम्हें दुनिया के साथ साथ तुम्हारी आखिरत सही करने की कोशिश करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? आज किसको पड़ी है बस खुद की नजराने मिल जाएं, खुद की खिदमतें हो जाएं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, अपना काम बनता और बस काम अपना उनका बन गया। लेकिन ये सैयदजादे हैं, ये चाहते हैं तुम्हारी आखिरत अच्छी रहे। एक ऐसी तारीख दी गए हुजूर ताहिर मिल्लत कि जब तक जलसा होता रहेगा तुम्हारे वालिद भी खुश होते रहेंगे और बिलग्राम शरीफ से सैयद हुजूर ताहिर मिल्लत रही रहमतु व रिजवान की रूह भी खुश होती रहेगी। तो हजरात, मैं आपको यही पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ, यही फिक्र देना चाहता हूँ। हमारे जो भाई पीछे बैठे हैं वो भी बैठे रहें और जो बीच में बैठे वो भी बैठे रहें। जो इधर हैं वो सामने आ जाएं, इधर वाले इधर आ जाएं। आ जाइए जल्दी, इधर आ